श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 14। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। दैर्वी दिव्य हित निश्चय ही आशत ये गुणमयी प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मम मेरी माया भगवान की बहिरंगा शक्ति दुरत्यया अत्यंत कठिन माम मुझे एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते समर्पित करते हैं मायामेताम इस माया को तरन्ति पार करते हैं ते वे। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेत तरन्ति ते। अनुवाद। मेरी दिव्य शक्ति माया जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि माया मिथ्या अस्तित्वहीन है। वे कहते हैं कि भौतिक ऊर्जा माया हमारी अज्ञानता के कारण निर्मित एक धारणा है, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आत्मा ही परम सत्य है और एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं तो सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। हालांकि इस सिद्धांत को भगवद गीता के इस श्लोक में नकार दिया गया है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है कि माया उनकी ऊर्जा का विस्तार है और भ्रम नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, माया तु प्रकृति विद्यान्मेना तु महेश्वरम 4.10। माया ऊर्जा प्रकृति है जबकि ईश्वर ऊर्जावान है। रामायण में कहा गया है, सो दासी रघुबीर की समुझेन मिथ्या सोपी। कुछ लोग सोचते हैं कि माया मिथ्या है, अस्तित्वहीन है, लेकिन वास्तव में यही ईश्वर की सेवा में लगी एक ऊर्जा है। श्री कृष्ण ने यहाँ उल्लेख किया है कि चूंकि माया उनकी शक्ति है, इसलिए इसे जीतना कठिन है। यदि कोई दावा करता है कि उसने माया को हरा दिया है, तो इसका अर्थ है कि उसने भगवान को हरा दिया है। कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता, इसलिए माया भी उतनी ही अजेय है। मानव मन माया से बना है। केवल आत्म प्रयास से कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी मन को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकता। तब कोई पूछ सकता है, क्या माया पर विजय पाना असंभव है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझ परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं वे मेरी कृपा से भवसागर को आसानी से पार कर लेंगे। मैं माया को आदेश दूंगा कि वह इस आत्मा को छोड़ दे, क्योंकि अब यह मेरी हो गई है। भगवान के निर्देश पर माया, भगवान की भौतिक ऊर्जा, समर्पित आत्मा को अपने चंगुल से मुक्त कर देती है। ये कहती है, मेरा काम आत्मा को तब तक परेशान करना है जब तक वह भगवान के चरणों में समर्पित न हो जाए। एक बार आत्मा वहां पहुंच जाती है तो मेरा काम पूरा हो जाता है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण है। मान लीजिए कि आप एक दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका घर बहुत बड़ा है। गेट के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, कुत्तों से सावधान रहें। जब आप अंदर देखते हैं तो लॉन पर एक प्रशिक्षित गार्ड कुत्ता खड़ा होता है। जैसे ही वह आपको देखता है वह डरकर खतरनाक ढंग से गुर्राना शुरू कर देता है। आप पीछे के गेट से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप घर के पीछे पहुंचे वो वहां आपका इंतजार कर रहा होता है और गुस्से से गुर्राता है, मानो कह रहा हो, तुमने इस घर में कदम रखने की हिम्मत की। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और आप अपने दोस्त का नाम जोर से पुकारते हैं। सारा शोर सुनकर आपका दोस्त आता है और आपको गेट पर अपने कुत्ते से परेशान पाता है। वह कुत्ते से सख्ती से कहता है, नहीं टॉमी, वह एक दोस्त है, हमें उसे अंदर आने देना चाहिए, आओ और यहाँ बैठो। अपने मालिक की आज्ञा सुनकर कुत्ता चुपचाप उसके पास जाता है और बैठ जाता है। अब आप गेट खोल सकते हैं और बिना किसी डर के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह हम भी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो भौतिक ऊर्जा है। यद्यपि यह भगवान के अधीन है, फिर भी यह हमें परेशान करती रहती है ताकि हम भगवान की ओर बढ़ते रहें। अपने प्रयासों से हम माया को नहीं हरा सकते, केवल तभी जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, उनकी कृपा से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। हमारे मन में अगला प्रश्न ये होगा कि
यदि माया को हराना इतना आसान है तो हम में से अधिकांश लोग असफल क्यों होते हैं? श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में इस पर विस्तार से बताया है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 15 न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञाना आसुरभावमाश्रिता। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञानासुरभावाश्रिता। न नहीं माम मुझको, दुष्कृतिनः बुरे कर्म करने वाले, मूढ़ा अज्ञानी, प्रपद्यन्ते शरण जाते हैं, नराधमा जो आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, माया भगवान की भौतिक शक्ति से अपहृत ज्ञाना मोहित बुद्धि वाले, आसुरम आसुरी भावम स्वभाव आश्रिता शरण जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायापहृत ज्ञान असुर भाव आश्रितः। अनुवाद 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी आलसी होकर अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है, तथा वे जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। 1. अज्ञानी, ऐसे लोग जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है और जो आत्मा के शाश्वत होने और उसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने इन अवधारणाओं के बारे में कभी नहीं सुना है या ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं। 2. आलसी, ये वे लोग हैं जिन्हें ये तो पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अपने आलसी स्वभाव के कारण वे समर्पण करने की कोई पहल नहीं करना चाहते। आलस्य आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। संस्कृत में एक कहावत है, आलस्य हे मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपुः स्तुत्यम समो बंधुः कृत्वा यम नवसीदति। आलस्य एक बड़ा दुश्मन है और यह हमारे शरीर में ही रहता है। काम मनुष्य का अच्छा मित्र है जो कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। 3. भ्रमित बुद्धि, ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि पर इतने गर्वित होते हैं कि उन्हें शास्त्रों और संतों की शिक्षाओं पर कोई विश्वास नहीं होता। क्योंकि उनमें विश्वास नहीं होता, वे समर्पण का अभ्यास करने या ईश्वर प्राप्ति की अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। 4. राक्षसी स्वभाव, ये वे लोग हैं जो ईश्वर और दुनिया के लिए उनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ काम करते हैं। यह उनके राक्षसी स्वभाव के कारण है। उन्हें ईश्वर और उनकी महिमा पसंद नहीं है। वे खुद भक्ति से दूर हैं और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले अन्य लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनसे ईश्वर के प्रति समर्पण की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जाती है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16 चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुनार्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चतुर्विधा 4 प्रकार के, भजन्ते पूजन, मां मुझे, जना लोग, सुकृतिन पवित्र लोग, अर्जुन अर्जुन, आर्ता दुखी, जिज्ञासु ज्ञान के साधक, अर्थार्थी भौतिक लाभ के साधक, ज्ञानी ज्ञान में स्थित, च तथा भरत ऋषभ भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुनार्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले तथा जो ज्ञान में स्थित हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया था जो उनकी शरण में नहीं आते। अब वे उन 4 अन्य प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। 1. दुखी व्यक्ति, जो लोग पाते हैं कि उनके सांसारिक दुखों का घड़ा भर गया है और वे उनसे निपटने में असमर्थ हैं, वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि संसार के पीछे भागना व्यर्थ है। इसलिए वे भगवान की शरण में जाने का निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार जो लोग पाते हैं कि सांसारिक सहायताएं उनकी रक्षा करने में विफल हैं, वे रक्षा के लिए भगवान की ओर मुड़ते हैं। महाभारत में एक उपयुक्त उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण था, जब दुर्योधन और दुशासन ने हस्तिनापुर की राजसभा में उनका अपमान करने की कोशिश की थी। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके पति उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजसभा में मौजूद भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े लोगों से विनती की। हालांकि सभी अवाक रह गए। जब क्रूर दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी साड़ी को अपने दांतों से जकड़ लिया और अपनी ताकत से अपने सम्मान की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उनके दांत ज्यादा देर तक साड़ी को पकड़ नहीं पाए। वे दुशासन की ताकत के आगे झुक गए। वह असहाय थी और अंततः उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। ये वह बिंदु था जहां उसने पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा के लिए किसी और या अपनी ताकत पर निर्भर नहीं थी। श्री कृष्ण ने तुरंत जवाब दिया और हस्तक्षेप किया।
अब दुशासन जितना भी खींचता, द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती और बहुत जल्द ही दरबार के बीच में कपटों का एक बड़ा ढेर लग गया। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में असमर्थ था, थककर उसने हार मान ली। भगवान की सुरक्षा की शक्ति ऐसी थी, लेकिन ये तभी आई जब द्रौपदी ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। 2. ज्ञान चाहने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भगवान की महिमा और उनके आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में सुना होता है, इसलिए वे भगवान के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं और ज्ञान के माध्यम से उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। 3. सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले। कुछ लोग इस बात को लेकर स्पष्ट होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वे भगवान की शरण में जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जो वे चाहते हैं वह केवल भगवान ही दे सकते हैं। राजा ध्रुव इसका एक सटीक उदाहरण है। जब ध्रुव एक छोटे बालक थे तो उन्हें अपने पिता राजा उत्तानपाद द्वारा उपेक्षित महसूस हुआ। निराश होकर वे जंगल में चले गए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वे अपने पिता से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती गई उन्हें एहसास हुआ कि भगवान के पास दिव्य प्रेम का अमूल्य रत्न है और जो वे खोज रहे थे वह कांच के टूटे हुए टुकड़ों जैसा था। इसलिए जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान से निस्वार्थ शुद्ध प्रेम प्रदान करने की प्रार्थना की। 4. ज्ञान में स्थित लोग। अंत में वे आत्माएं जिन्होंने ये सत्य समझ लिया है कि वे भगवान के छोटे अंश हैं। ऐसे लोग इस भावना से भक्ति में लीन रहते हैं कि उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना उनका शाश्वत कर्तव्य है। श्री कृष्ण उन्हें चौथे प्रकार के भक्त कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम सच मम प्रिय। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम सच मम प्रिय। तेषाम इनमें से ज्ञानी जो ज्ञान में स्थित हैं, नित्य युक्त सदैव स्थिर रहने वाले, एक अनन्य रूप से भक्ति विशिष्टते सर्वोच्च प्रिय अत्यंत प्रिय हित निश्चय ही ज्ञानिना ज्ञानी पुरुष को अत्यर्थम अत्यंत अहम मैं स वह च तथा मम मुझे प्रिय अत्यंत प्रिय। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्टते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम सच मम प्रिय। अनुवाद। इनमें से मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मुझमें दृढ़ तथा अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कष्ट में सांसारिक लाभ के लिए या जिज्ञासा आदि से भगवान को खोज रहे हैं उनमें अभी भी निस्वार्थ भक्ति नहीं है। भक्ति की प्रक्रिया में धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का एहसास होता है। तब वे भगवान के प्रति निस्वार्थ अनन्य और निरंतर भक्ति विकसित करते हैं। अब जब उन्हें ये ज्ञान हो गया है कि संसार का सुख क्षणिक है और भगवान शाश्वत आनंद का स्रोत है, तो वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की लालसा करते हैं और न ही संसार में होने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विलाप करते हैं। वे पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ निस्वार्थ भक्ति में स्थित हो जाते हैं और अपने दिव्य प्रियतम के लिए वे स्वयं को दिव्य प्रेम की अग्नि में आहुति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें सबसे प्रिय हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18। उदारता। सर्वैवते ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। उदारा सर्वैवते ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम। उदारा श्रेष्ठ सवेत सब एव निसंदेह अति ये ज्ञानी तू परंतु आत्मा एव मेरा स्वयं मुझ मेरा मतम मत स्थित सह वह हित निश्चय ही युक्त आत्मा जो एक हुए हैं माम मुझमें एव निश्चय ही अनुत्तमाम परम गतिम लक्ष्य। उदारा सर्वैवते ज्ञानी त्वत्मैव में मत अस्तितः स हि युक्तात्मा माम एवनुत्तम गतिम। अनुवाद। जो लोग मुझ पर समर्पित हैं वे वास्तव में महान हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर मन वाले हैं, जिनकी बुद्धि मुझमें लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, मैं उन्हें अपना ही स्वरूप मानता हूँ। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इस श्लोक में वे स्पष्ट करते हैं कि उनकी भक्ति का कारण चाहे जो भी हो, उनके सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं। अन्य 3 प्रकार के भक्त भी धन्य आत्मा हैं, लेकिन ज्ञान में स्थित भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करते हैं, बदले में किसी भौतिक लाभ की आशा नहीं करते। इसलिए ऐसे निस्वार्थ भक्तों का निस्वार्थ प्रेम भगवान को भी बांध लेता है। सांसारिक प्रेम आत्मसंतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होता है। इसमें देने और लेने का भाव होता है तथा प्रेमी से बदले में कुछ पाने की अपेक्षा होती है। हालांकि पराभक्ति या दिव्य प्रेम बिल्कुल अलग है। ये दिव्य प्रेमी की खुशी की इच्छा और उनकी सेवा में बलिदान से भरा होता है।
दिव्य प्रेम बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमरे तात्पर्य निज संभोग केवल कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमता प्रबला अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर कामांतम प्रेम निर्मला भास्कर चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.166 और 171 V16। वासना सांसारिक प्रेम आत्म सुख के लिए होती है, दिव्य प्रेम श्री कृष्ण के सुख के लिए होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वासना अंधकार और अज्ञान के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाश देने वाला है। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, ब्रह्मलोक पर्यंता सुख अरु मुक्तिहु सुख त्याग तबई धराहु पग प्रेम पथ नहीं लगी जही दाग। भक्ति शतक श्लोक 45 V17। यदि आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सांसारिक सुखों और मोक्ष की इच्छाओं को त्याग दें, अन्यथा दिव्य प्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है, तत्सुख सुखित्वम नारद भक्ति दर्शन सूत्र 24 V18। सच्चा प्रेम तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए होता है। भौतिकता से प्रेरित भक्त ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानी भक्त निस्वार्थता के इस स्तर तक पहुंच जाता है। जब कोई इस तरह से भगवान से प्रेम करना सीख जाता है तो वह उस भक्त का दास बन जाता है। भगवान का सर्वोच्च गुण भक्त वत्सलता, अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम है। पुराणों में कहा गया है, गीता च मम नामानि विचारिणं सन्निधोयति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तस्य चार्जुन आदि पुराण 1.2.231 V19। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों का जप करते हैं और मुझे अपने विचारों में रखते हैं। यह एक तथ्य है, हे अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि अपने निस्वार्थ भक्तों की भक्ति और प्रेम से बंधकर वे उन्हें स्वयं के समान देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 19। बहुना जन्नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यत वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम अनेक, जन नाम जन्मों में, पूर्व पश्चात, ज्ञानवान ज्ञान से युक्त व्यक्ति, माम मुझे, प्रपद्यते शरण लेता है, वासुदेवा वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, सर्वम सब इति वह महाआत्मा महान आत्मा, सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। बहुनाम जन्मनन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यत वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद, अनेक जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धिजीवी लोगों की इस आम धारणा को स्पष्ट करते हैं कि भक्ति ज्ञान से कमतर है। वे भक्ति में लगे लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। वे उन्हें तुच्छ समझते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त करने के बौद्धिक कार्य में लगे रहते हैं। जबकि श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ज्ञानी कई जन्म ज्ञान की साधना में बिताता है और जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है तभी वह अंततः भगवान के समक्ष समर्पण करता है। वास्तव में ये सच्चा ज्ञान ही है जो भक्ति की ओर ले जाता है। आइए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देखें जो समुद्र तट पर टहल रहा था। वह रेत पर एक वस्तु पर पैर रखता है और पाता है कि यह एक सोने की अंगूठी है। वह इसे $10 मूल्य का कृत्रिम आभूषण समझता है, इसे अपनी जेब में रखता है और भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद उसे ये याद आता है और वह इसे अपने एक मित्र को दिखाता है जो सुनार है। वह इसे जांचता है और कहता है, ये शुद्ध सोना है और इसकी कीमत कम से कम $500 है। वह व्यक्ति किसी कीमती वस्तु को पाकर रोमांचित महसूस करता है और इसे हर दिन पहनता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके चाचा उससे मिलने आते हैं जो एक जौहरी हैं। चाचा अंगूठी को देखते हैं और कहते हैं, आपकी सोने की अंगूठी पर लगा पत्थर एक कीमती हीरा है। आपको ये कहाँ से मिला? इसकी कीमत $50,000 से अधिक है। ये सुनकर वह व्यक्ति अभिभूत हो जाता है और अपने चाचा की कही बात पर विश्वास नहीं कर पाता। उसके चाचा को ये बात समझ में आ गई और उसने कहा, ऐसा लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं इसके लिए तुम्हें $40,000 देने को तैयार हूँ। अब वह आदमी इतना खुश हो गया मानो उसने लॉटरी जीत ली हो। हीरे जड़ित सोने की अंगूठी की असली कीमत पता चलने के बाद अब उसे वह अंगूठी और भी प्यारी लगने लगी है। यह उदाहरण ज्ञान और प्रेम के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है। जब व्यक्ति को अंगूठी का मूल्य कम लगा तो उसके प्रति उसका प्रेम भी कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे उसे अंगूठी के मूल्य का ज्ञान बढ़ता गया उसके प्रति प्रेम और उससे मिलने वाला आनंद भी बढ़ता गया। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु न हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। 20। ज्ञान के बिना विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास के बिना प्रेम नहीं बढ़ सकता।
इसी प्रकार यदि किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह ब्रह्म को जानने का दावा करता है, तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। अन्यथा यदि उनमें भक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रेम नहीं है, तो उनका ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग सच्चे ज्ञान की खोज में कई जन्म व्यतीत कर देते हैं, और जब उनका ज्ञान परिपक्व होकर सच्चे ज्ञान में बदल जाता है, तो वे परमपिता परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, वे उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। हालांकि वे यह बात ज्ञानियों, कर्मियों, हठयोगियों, तपस्वियों आदि के लिए नहीं कहते हैं। वे यह बात उन भक्तों या ऐसे महान आत्माओं के लिए कहते हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और वे उनके प्रति समर्पित हो गए हैं। फिर भी ऐसी महान आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 20। कामस्तिस्थिरहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियति स्वया। कामस्तिस्थिरहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम नियमनस्ते प्रकृति नियता स्वया। कामे भौतिक इच्छाओं द्वारा तय विभिन्न द्वारा हृतज्ञाना जिनका ज्ञान हर लिया गया है, प्रपद्यन्ते समर्पण अन्य दूसरे के प्रति, देवता दिव्य देवताओं के प्रति, तम विभिन्न नियमों और विनियमों का आस्थाय पालन करते हुए, प्रकृति स्वभाव से नियता नियंत्रित स्वयात् स्वयं के द्वारा। कामस्तिस्थिरहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम नियमनस्ते प्रकृति नियतः स्वय। अनुवाद: वे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं द्वारा नष्ट हो गया है, वे दिव्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक इच्छाओं ने उनके ज्ञान को ढक दिया है, इसलिए वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही इन दिव्य देवताओं सहित सभी विद्यमान चीजों का स्रोत है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति विभिन्न विभागों में अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार ये दिव्य देवता भी ईश्वर की सृष्टि के कार्य में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। वे अपनी शक्तियां ईश्वर से प्राप्त करते हैं, वे उनसे स्वतंत्र नहीं हैं। वे अपने भक्तों को केवल वही भौतिक वस्तुएं प्रदा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 21। यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धम्यहम् 21। यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितु इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विद्धम्यहम्। यह जो कोई यम जो भी तनु प्रु भक्त श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छति इच्छा करता है, तस्य उसको अचलाम स्थिर श्रद्धाम श्रद्धा ताम उसमें एव निश्चय ही विधामी प्रदान करता हूँ अहम मैं। यो यम तनु भक्त श्रद्धायचितु इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तमेव विधाधाम्यहम्। अनुवाद: जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। हम अपने आसपास असंख्य भक्तों को दिव्य देवताओं के प्रति अधिक आस्था और आश्चर्य के साथ भक्ति करते हुए पाते हैं कि लोग निम्नतर पूजा पद्धति में इतनी उच्च आस्था कैसे विकसित कर लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वे दिव्य देवताओं में आस्था के भी निर्माता हैं। जब वे लोगों को अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हुए पाते हैं, तो वे उनकी भक्ति में सहायता करते हैं और उनकी आस्था को दृढ़ करते हैं। श्रद्धा या आस्था उत्पन्न करने की क्षमता दिव्य देवताओं की क्षमता से परे है। यह अंतर्यामी परमात्मा ही है जो भक्तों के हृदय में आस्था उत्पन्न करता है। आगे भगवद गीता के श्लोक 15.15 में वे कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही सभी वेदों द्वारा जाना जाने वाला हूँ। मैं वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों के अर्थों का ज्ञाता हूँ। श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो लोग सच्चे ज्ञान में हैं, वे सर्वोच्च और सबसे लाभकारी प्रकार की श्राद्ध में संलग्न होते हैं, अर्थात भगवान की पूजा करते हैं। तब कोई पूछ सकता है कि भगवान लोगों में दिव्य देवताओं के प्रति आस्था क्यों पैदा करते हैं, क्या यह अनुचित नहीं है? आइए माता पिता द्वारा अपने छोटे बच्चों को गुड़िया देने के इस उदाहरण को देखें। बच्चा इन गुड़ियों के साथ ऐसे खेलता है जैसे कि वे असली इंसान हों और उनके प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करता है। माता पिता बच्चे की मासूमियत से वाकिफ होते हैं, फिर भी वे बच्चे को दूसरे लोगों के प्रति प्रेम, देखभाल और स्नेह के गुणों को विकसित करने में मदद करने के लिए इस खेल को प्रोत्साहित करते हैं। ये गुण बच्चों को बड़े होने पर सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद करेंगे। इसी तरह हमारे शाश्वत माता पिता भगवान हमारी अज्ञानता से अवगत हैं। इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि कुछ आत्माएं भौतिक लाभ के लिए दिव्य देवताओं की पूजा में संलग्न हैं, तो वे उनकी आस्था को स्थिर करके उनकी मदद करते हैं।
उन्हें पता है कि यह अनुभव आत्मा के विकास में मदद करेगा, और एक बार जब वे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि सर्वोच्च भगवान ही सब कुछ का सर्वोच्च अच्छाई है, तो वे उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 22। सनिश्चिता श्रद्धाया युक्तस्तस्याराधन्नीते लभते च तत् कामान्मेव विहिता नहीं तान। सताया श्रद्धाया युक्तस्तस्याराधन्नीते लभते च ततः कामान मया विहिता है तान। सह वह तया उससे, श्रद्धाया श्रद्धा से, युक्त तस्य उससे, आराधनम पूजा करता है, ईते करने का प्रयत्न करता है, लाभते प्राप्त करता है, च ततः उससे, कामान इच्छा करता है, माया मुझसे, अकेले, विहितान प्रदान किया गया, हित निश्चय ही, तान वे। सा तया श्रद्धाय युक्त तस्याराधान हिते लभते च ततः कामान माया विहित हिता। अनुवाद। श्रद्धा से युक्त भक्त किसी विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, किंतु वास्तव में मैं ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने दोहराया है कि देवताओं में अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वे केवल तभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जब भगवान इसकी अनुमति दें। लभते का अर्थ है प्राप्त करना। औसत दर्जे की समझ वाले भक्त सोच सकते हैं कि उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके अपनी इच्छित भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं। हालांकि देवता नहीं, बल्कि भगवान ही सब कुछ सुगम बनाते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्देवाय जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि तेज। अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्य जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत् नाशवान, तु परंतु, फलम फल, तेषां उनके द्वारा, तत् वह, भवती है, अल्पमेधसां अल्प बुद्धि वाले लोग, देवान देवों के पास, देवयज देवों के उपासक, यान्ति जाते हैं, मत मेरे भक्त यान्ति जाते हैं, माम मेरे पास, अपि जबकि। अंतवत्तु फलतेषां तद्भवत्यल्पामेधसां देवान् देव्य जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद। किंतु इन अल्प बुद्धि वाले लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। पिछले श्लोकों को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझाते हैं। मनुष्य अपनी पूजा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात संबंधित देवताओं के लोकों में जाते हैं, जबकि जो लोग मुझ में भक्त हैं वे मेरे धाम को आते हैं। अब प्रश्न पुनः उठता है कि जब भगवान तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर भगवान उन भक्तों की आस्था को स्थिर क्यों करते हैं जो दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली का उदाहरण लें, जहां छात्र प्राथमिक विद्यालय से शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा उसी स्तर पर नहीं रह सकते। शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अगले स्तर पर जाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हालांकि प्राथमिक विद्यालय आवश्यक है, लेकिन छात्र उससे आगे निकल जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह भगवद गीता प्राथमिक विद्यालय के छात्रों या उन नौसिखियों के लिए नहीं है जो दिव्य निवास प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि उन भक्तों के लिए है जो उच्च उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। देवता नाशवान है, इसलिए वे अपने भक्तों को जो फल देते हैं वह भी नाशवान है, लेकिन भगवान अविनाशी हैं और उनकी पूजा का फल भी शाश्वत है। जो लोग भगवान के शाश्वत रूप की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा में हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमपन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परभावं जनन्तो मामव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तम आपन मन्यन्ते मा बुद्धयः परभावं जनतो मामव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम निराकार, व्यक्तिम व्यक्तित्व रखने वाला, आपनम ग्रहण किया हुआ, मन्यन्ते सोचना, माम मुझे, अबुद्धयः अल्प बुद्धि वाला, परम सर्वोच्च, भावम स्वभाव, अजानन्तः न समझना, मां मेरी, अव्ययम अविनाशी, अनुत्तमम उत्कृष्ट। अव्यक्तम व्यक्तम अपन मन्यन्ते माम अबुद्धयः परभावं जनन्तो मामव्ययमनुत्तमम्। अनुवाद। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं, परमेश्वर श्री कृष्ण, पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। लोग अक्सर इस बात पर जोरदार बहस करते हैं कि परमेश्वर निराकार ईश्वर है, जबकि अन्य लोग दावा करते हैं कि वह अपने साकार रूप में विद्यमान है। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं से सहमत हैं वे भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। उनमें से कौन दूसरे से पहले आता है और उनमें से कौन मूल ईश्वर है? क्या परमेश्वर का साकार रूप निराकार से प्रकट हुआ या यह इसके विपरीत है? हमने पहले श्लोक 4.5 की टिप्पणी में इस पर चर्चा की है।
इस श्लोक में श्री कृष्ण इस विवाद का समाधान करते हुए कहते हैं कि भगवान आध्यात्मिक जगत में अपने दिव्य रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। अज्ञानी लोग उनके सगुण रूप की भव्य और अविनाशी प्रकृति को नहीं समझते। भगवान का दिव्य व्यक्तित्व निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ है, यह आदिम है। उनके दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश ही निराकार ब्रह्म है। पद्म पुराण में कहा गया है, यन्नखिदुरुचिर ब्रह्माध्ययम ब्रह्माद्भ्यः सुरः गुणत्रयं तीता तम वंदे वृंदावनेश्वरम पातालखंड 77.6 भगवान के व्यक्तित्व के नख से निकलने वाले प्रकाश की पूजा ज्ञानियों द्वारा ब्रह्म के रूप में की जाती है। इसलिए दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में से कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं है। भगवान के साकार रूप में उनका नाम, रूप, गुण, धाम, लीला, संगी साथी आदि उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म में सभी दिव्य शक्तियां और शक्तियां विद्यमान होने पर भी वे गुप्त रूप में हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 25 नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया स्मावृत मूयम नाभिजानाति लोको माम जामव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूयम नाभिजानाति लोको माम अजव्ययम्। न नहीं, अहम मैं, प्रकाशक प्रकट, सर्वस्य सबके लिए, योगमाया भगवान की परम दिव्य शक्ति, समावृता छिपी हुई, मुँह मोहित, अयम ये, न नहीं, अभिजानाति जानते हैं, लोक व्यक्तियों को, माम मुझे, अजम अजन्मा अव्ययम अप्रिवर्तनशील। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मोधोयम नाभिजानाति लोको माम अजव्ययम्। अनुवाद, मैं अपनी दिव्य योगमाया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। अतः अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित तथा अप्रिवर्तनशील हूँ। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में पहले श्लोक 7.4 और 7.5 में अपनी दो दिव्य शक्तियों का उल्लेख किया था, 8 गुना प्रकृति या भौतिक ऊर्जा और जीव शक्ति या आत्मा ऊर्जा। अब वे अपनी तीसरी और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में बात करते हैं जो योगमाया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्तिरिष्यते 6.7.61 परमेश्वर श्री विष्णु की 3 मुख्य शक्तियां हैं, योगमाया, आत्माएं और माया। जगतगुरु कृपालुजी महाराज कहते हैं, शक्तिमान की शक्तियों अग्निता यद्यपि बखाना तिन महान माया जीव अरु परा त्रिशक्ति प्रधान भक्ति शतक श्लोक 3v23। परम शक्तिवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं। इनमें योगमाया, आत्माएं और माया प्रमुख हैं। भगवान अपनी योगमाया शक्ति के बल पर इस संसार में अवतरित होते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं, अपने दिव्य निवास, अपने दिव्य आनंद और प्रेम को पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। लेकिन वही योगमाया शक्ति उनकी दिव्यता को हमसे छिपाए रखती है। हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, हालांकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। यहाँ तक कि वर्तमान में अगर हमें भगवान के साक्षात रूप को देखने का सौभाग्य भी मिल जाए तो भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब तक हम उनके दिव्य दर्शन के योग्य नहीं हो जाते तब तक योगमाया भगवान के दिव्य रूप को हमसे छिपाए रखती है, और केवल भगवान की कृपा से ही योगमाया हमें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करती है जिससे हम भगवान को पहचान पाते हैं और देख पाते हैं। रामायण में कहा गया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी बिगड़ा बिकार जन अधिकारी V24। हे भगवान, आपका स्वरूप दिव्य है। केवल वे ही लोग जिनका हृदय शुद्ध है आपकी कृपा से आपको जान सकते हैं। भगवान की तरह ही उनकी योगमाया शक्ति निराकार भी है और साकार रूप में भी प्रकट होती है। राधा, सीता, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली आदि भगवान की योगमाया शक्ति के दिव्य रूप हैं। वैदिक संस्कृति में इन सभी रूपों की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड की माता के रूप में वह दया, करुणा, सौंदर्य, दिव्य कृपा और अहेतुकी प्रेम जैसे मात्र गुणों को प्रकट करती है। इनमें से हम आत्माओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण उनकी दिव्य कृपा है, जिसके द्वारा हम भगवान को जानने के लिए पारलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से वृंदावन के भक्त गाते हैं, राधे राधे श्याम से मिला दे, हे राधा कृपया अपनी कृपा प्रदान करें और मुझे श्री कृष्ण से मिलने में मदद करें। इसलिए वही योगमाया भगवान को अयोग्य आत्माओं से छिपाती है और समर्पित आत्माओं पर अपनी दिव्य कृपा प्रदान करती है, क्योंकि वे उसे जान सकते हैं। लेकिन जो आत्माएं माया या भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में हैं, वे भगवान की ओर से मुंह मोड़ लेती हैं। वे उनकी योगमाया ऊर्जा की दिव्य कृपा से वंचित रह जाते हैं और माया में उलझे हुए अज्ञान में रहते हैं। अन्य जो भगवान की ओर मुड़ गए हैं वे योगमाया की शरण में हैं और माया से मुक्त हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26 वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान तू वेद न कश्चन। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल, वर्तमानानि वर्तमान, च तथा अर्जुन अर्जुन, भविष्यानि भविष्य, च भी, भूतानि समस्त जीवधारियों को, माम मुझे, तू परंतु वेद जानता है, न कश्चन कोई नहीं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेदा न कश्चन। अनुवाद: हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस श्लोक में भगवान ने घोषणा की है कि वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता। हम में से अधिकांश लोग ये भी भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पहले हम क्या सोच रहे थे, जबकि भगवान सर्वज्ञ हैं। वे ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा के कर्मों, शब्दों और यहाँ तक कि विचारों को उनके जीवन भर और उनके अनंत जीवन कालों से याद रखते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। भगवान अनंत जन्मों तक प्रत्येक आत्मा के संचित कर्म या कर्मों के भंडार का रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि कर्म के नियम के शासक के रूप में वे आत्माओं को न्याय प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। हालांकि अपनी सीमित बुद्धि से हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं जान सकते। उनकी अनंत महिमा, वैभव, शक्तियाँ, गुण और विस्तार हमारी अपर्याप्त बुद्धि की समझ से परे हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यास्य ज्ञानमयम तपः मुंडकोपनिषद 1.1.9-25। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वज्ञ है, उसकी तपस्या में ज्ञान निहित है। नैषा तर्केन मतिरापनेय कठोपनिषद 1.2.9-26। ईश्वर हमारी बौद्धिक तर्क पद्धति से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तैत्तिरीय उपनिषद 2.9.21-27। परमेश्वर को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, नहीं हमारा मन उसे समझ सकता है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, माता हमारा आशा सुनाही सायानी, रामायण V28। ईश्वर का विश्लेषण तर्कों से नहीं किया जा सकता या शब्दों, मन और बुद्धि से उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। भगवान ही स्वयं को जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई योग्य आत्मा मिल जाए तो वे उस भाग्यशाली आत्मा पर अपनी कृपा करते हैं और फिर भगवान की दिव्य बुद्धि से आत्मा भगवान को जान लेती है। इसलिए भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। हमारी भौतिक बुद्धि में उन्हें जानने की क्षमता नहीं है। भगवान की कृपा की अवधारणा पर 10.11 और 18.56 में फिर से विस्तार से चर्चा की गई है। भगवद गीता, अध्याय 7, श्लोक 27। इच्छाद्वेष स्मुत्थेन देवन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्ग यान्ति परन्तप। इच्छाद्वेष स्मुत्थेन द्वन्द्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्ग यान्ति परन्तप। इच्छा से, द्वेष से, समुत्थेन उत्पन्न होते हैं, द्वंद्व द्वैत से, मोहेन मोह से, भारत के वंशज अर्जुन, सर्व सभी, भूतानी जीव, सम्मोहम मोह में, सर्व जन से, यान्ति प्रवेश करते हैं, परंतप शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन। इच्छाद्वेषास्मुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग यान्ति परंतप। अनुवाद: हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष रूपी द्वंद्व माया से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, भौतिक जगत में सभी जीव इनसे मोहित रहते हैं। पिछले श्लोक में अपनी सर्वज्ञता की झलक दिखाने के बाद श्री कृष्ण अब उस विषय पर वापस आते हैं जिसे उन्होंने पहले संसार में विद्यमान द्वैत के बारे में बताया था। सुख और दुख, आनंद और दुख, गर्मी और सर्दी, रात और दिन आदि, ये सभी द्वैत युग्मों में विद्यमान हैं। ये द्वैत जीवन के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। हालांकि जीवन में सबसे अधिक भ्रामक द्वैत जन्म और मृत्यु हैं। मनुष्य के जीवन का क्षेत्र जन्म और मृत्यु के दो छोरों के बीच स्थित है। जिस क्षण से कोई प्राणी जन्म लेता है, मृत्यु अवश्यंभावी है और फिर अगला जन्म आता है। हमारी भौतिक बुद्धि का मानना है कि सांसारिक सुख हमें खुशी और तृप्ति प्रदान करेंगे। इसलिए भौतिक चेतना में जबकि हम अनुकूल चीजों की इच्छा करते हैं, हम अपने अनुभवों से घृणा करते हैं। यद्यपि आकर्षण और द्वेष इन द्वंद्वों के अंतर्निहित गुण नहीं हैं, वे हमारी अज्ञानता के कारण विकसित होते हैं। हमारी बुद्धि यह नहीं समझती कि भौतिक रूप से सुखदायक परिस्थितियां केवल हमारे भौतिक भ्रम को ही बढ़ाएंगी। इस प्रकार ये हमें विश्वास दिलाती है कि दर्द हमारे लिए हानिकारक है। हालांकि प्रतिकूलताओं में हमारे मन से उस भौतिक भ्रम को दूर करने और हमारी आत्मा को ऊपर उठाने की क्षमता होती है। हमारा अज्ञान हमारे भ्रमों का मूल कारण है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति इन द्वंद्वों को ईश्वर की रचना के अविभाज्य पहलुओं के रूप में स्वीकार करता है और पसंद और नापसंद, आकर्षण और द्वेष आदि से ऊपर उठता है। भगवद गीता, अध्याय 7, श्लोक 28।
यशात्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते देवन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता। यशं त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहानिर्मुक्ता भजन्ते माद्रिव्रता। येषाम जिनके तू परंतु अंतगतम पूर्णतया नष्ट हो गए, पापम पाप जनानाम व्यक्तियों के, पुण्य पवित्र कर्मनाम कर्म ते वे, द्वंद्वों के, मोह भ्रम निर्मुक्ता मुक्त, भजन्ते पूजा माम द्रिव्रता धृतापूर्वक। येषा त्वन्तगतं पापम जन्म पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तम भजन्ते माम द्रिव्रतः। अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्माएं अपने मन को घृणा और इच्छा के द्वंद्वों से मुक्त कर लेती हैं, वे अटल निश्चय के साथ उनकी आराधना करते हैं। वे न तो भौतिक संसार में सुख चाहते हैं और न ही दुखों से घृणा करते हैं। वे सांसारिक सुखों में लिप्त होने के दौरान सावधान रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आत्मा को फिर से भ्रमित कर सकता है। इससे पहले श्लोक 2.69 में श्री कृष्ण ने कहा था, अज्ञानी जिसे रात मानते हैं, बुद्धिमान उसे दिन मानते हैं। ऐसे भक्त जो ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, वे प्रतिकूलताओं को आध्यात्मिक विकास और त्याग के अवसर के रूप में देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्मा कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्मा कर्म चाखिलम्। जरा बुढ़ापे से, मरण तथा मृत्यु से मोक्ष या मुक्ति के लिए माम मुझमें आश्रिता शरण लो, यतन्ति प्रयत्न करो, ये जो ते वे ब्रह्म तत् उसे, विदु जानो, कृत्स्नाम सब कुछ, अध्यात्मम व्यक्तिगत आत्मा, कर्म कर्मफल च तथा अखिलम संपूर्ण। जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चखिलम्। अनुवाद। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, व्यक्तिगत आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। श्री कृष्ण ने श्लोक 7.26 में पहले ही उल्लेख किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को नहीं जान सकता। हालांकि इस श्लोक में वे कहते हैं कि भगवान को केवल उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। जो भक्त उनके प्रति पुनर्तः समर्पित हो जाते हैं, उन्हें उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती है। कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेनयमेवैश्वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वम 1.2.23-29। ईश्वर को न तो आध्यात्मिक प्रवचनों से जाना जा सकता है, न बुद्धि से, न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर। जब वह किसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तभी वह भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। वेद कहते हैं, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाता भवति V30। यदि तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम सब कुछ जान जाओगे। हालांकि कुछ आध्यात्मिक साधक आत्मज्ञान या स्वयं के ज्ञान को मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन ये ज्ञान के सागर, जो ब्रह्मज्ञान या ईश्वर का ज्ञान है, में एक छोटी सी बूंद मात्र है। केवल एक बूंद को जानने से कोई महासागर की विशालता, गहराई या शक्ति को नहीं समझ सकता। इसलिए आत्मज्ञान किसी भी तरह से ब्रह्मज्ञान के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि ये परम की ओर एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। वेदों के अनुसार परम ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है। यदि आप ईश्वर को जान लेते हैं, तो उनसे जुड़ी हर चीज भी प्रकट हो जाती है और आपका सारा अज्ञान मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग उनकी शरण में आते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और उनकी दिव्य कृपा से उन्हें ब्रह्मज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान या स्वयं का ज्ञान और कर्म के संपूर्ण क्षेत्र या कर्म के दिव्य नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतस्। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसः। स अधिभूत पदार्थ क्षेत्र का नियामक तत्व, अधिदैवम देवों का नियामक तत्व, माम मुझे, स अधियज्ञम समस्त यज्ञों के स्वामी का नियामक तत्व, च तथा ये जो विदु जानते हैं, प्रयाणा मृत्यु के, काले उस समय, अपि यहाँ तक कि, च तथा माम मुझे, ते वे विदु जानते हैं, युक्तचेतसः मेरी पूर्ण चेतना में। सद्भूताधिदैव माम साध्यज्ञं च ये विदु प्रयाणाकालेऽपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद। जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ क्षेत्र और अधिदैव स्वर्गीय देवताओं के नियामक सिद्धांत के रूप में और अधियज्ञ सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे प्रति पूर्ण चेतना में रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी आत्माएं उन्हें जानती हैं,
वे उनके प्रति सच्चे रूप से समर्पित हैं और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी वे उनके प्रति पुनर्तः सचेत रहते हैं। ऐसे सच्चे भक्त उनके दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन मृत्यु के समय भी कोई भगवान को कैसे याद कर सकता है? मृत्यु को एक बहुत ही कष्टदायक यात्रा कहा गया है, जिसकी तुलना एक ही समय में 2000 बिच्छुओं के काटने से की जा सकती है। इतना अधिक कष्ट किसी भी सामान्य मनुष्य की सहनशीलता से परे है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अंत से बहुत पहले ही मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान को याद करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। फिर वे इसे कैसे करते हैं? वे ज्ञानी जीव जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे हमेशा भगवान के प्रति भक्ति से भरे रहते हैं। उनका मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित और अनुरक्त रहते हैं। इस प्रकार मृत्यु के समय भी उनका शरीर सुख और दुख से परे रहता है। उनकी आत्मा भौतिक स्तर पर विलाप और लालसा से पूरी तरह से अलग हो जाती है, क्योंकि वह अब शारीरिक चेतना में नहीं रहती है। श्री कृष्ण ने अगले अध्याय में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्दों की व्याख्या की है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।